बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 8 साल का अरसा गुजर चुका था, कुफ़ार मक्का की बेपनाह जुल्म व सितम के बावजूद इस्लाम का नूर फैलता जा रहा था। एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का का एक गुरु अबू जहल और एक बहुत बड़े यहूदी आलिम की मौयत में आया। इस गुरु में वलीद बिन मुगीरा, आज बिन वाइल, आज बिन हशाम, असवद बिन अब्दुल मुस्तलिब और नज़र बिन हारिस के अलावा और भी लोग थे। अबू जहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने तलवार लहराते हुए कहा, तुमसे पहले नबी मौइज़ात दिखाते रहे हैं, तुम भी कोई मौइज़ा दिखाओ तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। बसूरत दीगर में इस तलवार से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अगर अल्लाह की कसम खा कर कहूँ तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। रही बात मेरा सर कलम करने की, तो याद रखो मेरी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। तुम मौइज़ा देखकर ईमान ले आओ तो मैं मौइज़ा दिखाने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या देखना पसंद करोगे। ये सुनकर अबू जहल सोच में पड़ गया। इस पर यहूदी आलिम ने कहा, मोहम्मद का जादू ज़मीन पर तो चल सकता है, आसमान पर नहीं। तुम मोहम्मद से कोई आसमानी मौइज़ा तलब करो। यहूदी आलिम की बात सुनते ही अबू जहल ने आसमान की तरफ देखा। आसमान पर 14वीं रात का चांद अभी तुलू हुआ ही था। अबू जहल ने कहा, अभी हमारे सामने चांद के 2 टुकड़े इस तरह कर दो कि चांद का एक टुकड़ा जबले अबू कबीस और दूसरा जबले कई कान पर आ जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाई और अंगश्त शहादत से चांद की तरफ इशारा फरमाया। चांद के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा जबले अबू कबीस और दूसरा टुकड़ा जबले कई कान पर आ गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्त मुबारक से इशारा किया तो चांद के दोनों टुकड़े दोबारा आपस में मिल गए। यहूदी आलिम ने जब शक्ल कमर का मुआवजा देखा तो हैरान रह गया और कलमा पढ़कर ईमान ले आया। लेकिन अबू जहल ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। वो बोला, ये तो मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया था, इसलिए हमारी आंखों ने धोखा खाया। इस वाक़े के बाद अबू जहल ने मक्के के शहर के चारों तरफ कासिद रवाना किए ताकि शक्ल कमर की तस्दीक की जा सके। शक्ल कमर के वाक़े की मक्के की तरफ आने वाले मुसाफिरों ने भी गवाही दी कि इन्होंने चांद को 2 टुकड़े होते देखा है। लेकिन अबू जहल और इसके साथी कुफ़ार कुरैश ईमान लाने के बजाय बड़ी डिटाई से कहने लगे, मोहम्मद कितना बड़ा जादूगर है, उसने चांद पर भी जादू कर दिया। शक्ल कमर की तस्दीक हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी की है। वो इस मौके पर मौजूद थे और उन्होंने इस मौजज़े को अपनी आँखों से देखा था। उनका बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद 2 टुकड़े हो गया, एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नजर आ रहा था। आपने कुफ़ार को ये मंजर दिखाकर इनसे इरशाद फरमाया, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। हम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक नहीं। नाज़रीन, एक ऐसे इंसान जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत और कुव्वत से नवाजा था, तनहा हथियारों से लैस हज़ारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दलेर और बेखौफ इंसान, जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की। ये दलेर इंसान कौन थे और इस दलेर बंदे को उनकी बीवी ने क्यों फरेब दिया और उसका क्या अंजाम हुआ? आपकी तमाम तर ताकत आपके जिस्म के कौन से हिस्से में थी? आप नबी थे या वली? इस बारे में ये रवायात क्या बताती हैं? इन तमाम बातों के मुतालिक हम कुरान मजीद और साबिक़ा आसमानी किताबों की रोशनी में बात करेंगे।
इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक सीखने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमूजिया था। अमूजिया उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बड़ी शान से रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत असरअंदाज थे, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिनमें बारिश, तूफान, सूरज, चांद, रिज्क और ताकत के अलग अलग देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने इन देवी देवताओं के मुतल्लिक नहायत ही अजीबो गरीब कहानियाँ मशहूर कर रखी थी। अमूजिया के लोग इन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और इनके अकीदतमंद थे। शहर अमूजिया के बादशाह का नाम फौता था। वो नहायत ही जालिम और जाबिर इंसान था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म न मानता था वो उसे बेरहमी और अजियत के साथ मार डालता था। वो मामूली बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फौता ने हिजरे रूम के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनवाया था जहां वो हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न मनाया करता था, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक के जनाकारी भी हुआ करती थी। इस इमारत के बड़े बड़े सुतून थे और वो दूर से ही नजर आता था। बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फौजी लश्कर था। फौता को इस बात का गरूर था कि उसके पास एक ऐसा लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं दे सकती। शहर अमूजिया के गिरदोनवा में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव आबाद थे, जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। फौता के सिपाही अक्सर इन देहातों पर हमला करते और उनकी भेड़ बकरियां और मालो जर लूट लेते। जुल्म की इंतहा ये थी कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते थे और औरतों को अपनी कनीज बना लेते थे और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते थे। बनी इसराइल कमज़ोर थे और फौता के लश्कर को शिकस्त न दे सकते थे। बनी इसराइल खुदा बंदे खुदा से दुआ करते थे और इस जुल्म से निजात पाने के लिए गिड़गिड़ाया करते थे। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और ये मशवरा किया कि फौता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चिकनाचूर कर दे। कुछ लोगों ने एक काफिले से ये सुन रखा था कि करीब के इलाके में एक बहुत ताकतवर शख्स रहता है जो बहुत ही इबादत गुजार है और अक्सर रोजे रखता है, लेकिन नहायत ही मजबूत और ताकतवर है, जिसने एक दफा अपने हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनखार शेर को भी मार डाला। चुनांचे बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उस शख्स के पास जाकर फौता की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत शमून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं, अलबत्ता तौरात और इंजील में शमून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली ताकत से नवाजा था और इनकी ये बेमिसाल ताकत ही इनका मौजज़ा थी। मौर्रिखीन के मुताबिक शमून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला बनु दान से था। आपके वालिद का नाम मानू था। बहरहाल जब यहूदी शमून अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और बादशाह के जुल्म के मुतल्लिक बताया तो आप अलैहिस्सलाम ने उस जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया और मजलूम लोगों के लिए मसीहा बन गए। पहले तो शमून अलैहिस्सलाम फौता के दरबार में तशरीफ ले गए और उसे और उनके पैरोकारों को दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने उसे जुल्म और जबर और शिर्क व बुत परस्ती से तौबा करने को कहा और उसे अज़ाब इलाही से डराया। लेकिन अहले अमूजिया और बादशाह फौता ने शमून अलैहिस्सलाम की दावत को सिरे से इनकार कर दिया और बादशाह आपकी जान का दुश्मन बन बैठा। लिहाजा शमून अलैहिस्सलाम ने अब फौता और उसके लश्कर से लड़ने का फैसला किया। हजरत शमून अकेले ही फौता की फौज से टकरा गए थे और तन तनहा उसके सैकड़ों बल्कि हजारों फौजियों को मार डाला। जब फौता को इसकी खबर हुई तो वो घबरा गया और हैरान रह गया कि कोई इंसान इस कदर ताकतवर कैसे हो सकता है।
जो एक ऐसी फौज को अकेले शिकस्त दे दे जिन्हें आज तक कोई शिकस्त न दे पाया हो। फोता ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शमून को एक लोहे के जाल में फंसा लें। लिहाजा जब दूसरी मर्तबा जंग हुई तो सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को जाल में फंसा दिया। लेकिन शमून अलैहिस्सलाम इस कदर ताकतवर थे कि आपने लोहे की जंजीर नुमा रस्सियों को भी तोड़ डाला। हजरत शमून ने फोता और उसके फौजियों को खबरदार किया, अगर उन्होंने आम लोगों पर जुल्म सितम बंद न किए तो इस तरीके से नुकसान उठाते रहेंगे और तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। अब शमून अलैहिस्सलाम यहूदियों के मसीहा बन चुके थे और पूरे रोम यानी यूनान में आपकी शोहरत आम हो चुकी थी। अब जहाँ कहीं भी फोता की फौज जुल्म करने जाती शमून अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच जाते थे और उन्हें वहाँ से मार कर खुदेड़ देते थे। कहते हैं कि शमून अलैहिस्सलाम हर साल तकरीबन 4 महीने बराबर फोता की फौज से जंग व जहाद करते थे और बाकी वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहते थे। रिवायत है कि शमून अलैहिस्सलाम की बीवी नहायत ही नेक और पारसा औरत थी जो आपकी हिमायत किया करती थी। काफिरों ने आपस में मशवरा किया कि शमून अलैहिस्सलाम की बीवी को फरेब देकर उन्हें शहीद किया जा सकता है। लिहाजा हजरत शमून अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बादशाह अमूजिया का वजीर आपकी बीवी के पास आया और कहने लगा कि बादशाह फोता तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता है और ऐशो इशरत की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये काम करना होगा कि अपने शोहर शमून को किसी भी तरह से मारना होगा। चुनाचा काफरों के फरेब में आकर वो राजी हो गई और उसके दिल में मालो दुनिया की लालच जाग उठी थी। एक रात हजरत शमून की बीवी ने सोते वक्त हजरत शमून को एक जंजीर से बांध लिया गया। जब हजरत शमून उठे तो हाथ पांव उठते ही जंजीर टूट गई थी। इस बात की खबर बादशाह को पहुंची थी कि शमून ने जंजीर को भी ताकत से तोड़ डाला है। तब बादशाह बोला कि लोहे की जंजीर से और कोई चीज मजबूत नहीं। चुनाचा कुछ दिनों बाद हजरत शमून लड़ाई से वापिस आए तो अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे थे। तब आपकी बीवी ने आपकी कुव्वत और ताकत और लड़ाई की बातें शुरू कर दी थी। बातों ही बातों में आपकी बीवी ने पूछा, ए हजरत, मैंने आपको रस्सी और लोहे की जंजीर में बांध कर आजमाया है और आपने दोनों चीजों को तोड़ डाला। भला कोई ऐसी चीज भी है जिससे आपको बांध कर रखा जा सके? तब शमून अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, एक ऐसी चीज है, मेरे सर का बाल, जिससे अगर मुझे बांधा जाए तो मैं उसे तोड़ नहीं सकता। लिहाजा जब रात हुई और शमून अलैहिस्सलाम सो गए तो आपकी बीवी ने आपके बाल को काट दिया और उन्हीं बालों को रस्सी बनाकर आपके हाथ पांव को मजबूती से बांध दिया। जब वो नींद से उठे तो अपनी बीवी से पूछा कि मुझे किसने यूं बांध रखा है? बीवी ने कहा कि मैंने ही बांधा है। हजरत शमून ने कहा, अगर मैं जरा सा भी हिलूं या जोर करूं तो मेरे जिस्म की तमाम हड्डियां टूट जाएंगी। लेकिन आपकी बीवी ने शाहे अमूजिया को इस बारे में पहले ही खबर दे दी थी। बस उस रात बादशाह के सिपाहियों ने आपके घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने शमून अलैहिस्सलाम की आंखें निकाल ली और जुबान काट कर बादशाह के दरबार में ले गए। जब उन्हें फोता के दरबार में लाया गया तो अमूजिया के लोग ये मंजर देख रहे थे और वहाँ शदीद हंगामा मचा हुआ था। कोई शख्स कहता था कि इसने मेरे बाप को मारा है, कोई शख्स कहता था ये मेरे भाई का कातिल है। गर्ज ये कि हर शख्स जो वहाँ मौजूद था कोई न कोई दावा करता और सब हजरत शमून अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। बादशाह के हुक्म से शमून अलैहिस्सलाम के हाथ पांव तोड़ दिए गए और उन्हें उठाकर दरिया के किनारे डाल दिया गया। अमूजिया के लोग और बादशाह फोता अब महल में जश्न मना रहे थे कि हम शमून अलैहिस्सलाम से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा गए, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन उधर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शमून अलैहिस्सलाम को हवा पर उठा लिया और आपके हाथ पांव, आँख और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ाद ठीक होने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शमून, खुदा के हुक्म से खड़े हो और अल्लाह ने तुम्हें बहुत ताकत दी है। बस अब इस मलून के मकान का सतून पकड़कर तमाम हसार और मकानों को खोद कर दरिया में डाल दो। तब शमून अलैहिस्सलाम खुदा का नाम लेकर उठे और उस मलून के महल के मकान का सतून पकड़कर उस सतून को जमीन से उखाड़ दिया। बादशाह अमूजिया के महल में एक तूफान खड़ा हो गया और जल्जला जैसी हालत पैदा हो गई। अहले अमूजिया हलाक हो गए और बादशाह भी वासिले जहन्नम हुआ। इस काम से फरागत पाने के बाद शमून अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ रवाना हुए। शमून अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी बीवी को पाया तो ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, ऐ शमून, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही किसी तरह की अजियत या सजा दो।
क्योंकि इसने नादानी में ये सब कुछ किया और औरत तो नाकसूल अकल होती है। पर शाह अमूजिया की तख्त और बादशाही में शराकत की दी हुई लालच में आकर उसने अमूजिया की सलाह से ये सब कुछ किया था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है और नदामत के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ कर दो और इसके साथ प्यार और मोहब्बत से। मेरे नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक नौजवान था, रोजाना रात को नई लड़की लाता था अपने कमरे में। एक रात एक लड़की को 60 दीनार में ले जा आया। 60 दीनार लाखों रुपया आता है आज का। दरवाजा बंद किया, उसको मुड़ कर देखा वो रो रही थी। तो किफिल ने कहा मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, सौदा किया। उसने रोते हुए कहा किफिल इज्जतदार हूं, पेशावर नहीं हूं। गुर्बत ने यहाँ तक पहुंचाया है कि इज्जत बेचने में मजबूर हो। उसने कहा किफिल इज्जतदार भूख ने जिस्म बेचने में मजबूर किया। तो किफिल रोने लगा, कहने लगा मेरी बहन जिस इज्जत से आई उसी इज्जत से साथ चल जा। अब मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं बहुत बड़ा इंसान और जो तुझे पैसे बहुत बड़े रकम का ले जा, तुझे हदिया है। जब सुबह हुई वो घर पहुंची, फल फर गया, अचानक मर गया। और ये इतना गंदा इंसान था कि कल इसकी मैयत को दे कर उसे संगा देने ना आता। कोई उसका जनाजा पढ़ने नहीं आता था कि फिर पीछे से दूसरा सलाम है, मेरे आगे पीछे से मोहम्मद मुस्तफा है। सुबह हुई वो तौबा करके मरा, उसकी तौबा पर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे मैक्सिमम सारी जिंदगी गुनाहों की तारीख आ रहा है, रुआ दाग है और आधे घंटे 1 घंटे तौबा है। सुबह जब लोगों ने देखा तो फिर मेन गेट पे लिखा हुआ इन्नल्लाह गफ़ार लिल-किफ़ल, लोगों अल्लाह ने फिर को माफ कर दिया है। ये क्यों लिखवाया था? ये इसलिए लिखवाया था कि हम फिर को माफ करते हैं। जाओ उसके मुसल्ले में, दफ्तर में, जनाजे में शिरकत करो, इज्जत से साथ हमारे पास पहुंचाओ। ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा अल्लाह है, ये मेरा अल्लाह है, करीम और रहमान